ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक में 5वां सूत्र चल रहा है। 16 पदार्थों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पदार्थ है हेत्वाभास। तो हेत्वाभास उसे कहते हैं जो दिखने में तो हेतु के रूप में है लेकिन हेतु नहीं होता है। तो हेतु जैसा, हेतु के समान, हेतु के सदृश दिखने वाले को हेतु का आभास कहते हैं। अर्थात हेतु का आभास यानी हेतु जैसा प्रतीत हो रहा है, हेतु जैसी प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर हेत्वाभास नाम रख दिया उसको। तो और वो 5 प्रकार का है। सव्यभिचार के नाम से, विरुद्ध के नाम से, प्रकरण सम के नाम से और साध्य सम के नाम से, एक और अतीत काल, कालातीत नाम से ये 5 हेत्वाभास है। उनमें से जो पहला हेत्वाभास है सव्यभिचार नामक हेत्वाभास, उसकी परिभाषा जो की है अनैकांतिकः सव्यभिचारः। सव्यभिचार हेत्वाभास उनको कहते हैं जो अनैकांतिक होता है। तो अनैकांतिक को समझने के लिए पहले एकांतिक समझना है। एकांतिक का अर्थ होता है एक पक्ष में रहने वाला, एक ही तरफ रहने वाला, एक पक्ष में रहने वाला। ऐसा नहीं है कि कभी इधर लुढ़क जाए कभी उधर लुढ़क जाए। आपने डरा दिया तो आपकी बात मान लिया, सामने वाले ने डरा तो उसकी बात मान लिया। वो एक तरफ नहीं है। उसको कहते हैं अनैकांतिक, अर्थात जो एक पक्ष में नहीं रहता, एक ओर नहीं रहता, सब ओर जाने वाला। तो उसको सव्यभिचारा नामक हेत्वाभास कहते हैं। और सव्यभिचार नाम क्यों रखा है तक कहा है एकत्र अव्यवस्थिति, जो एक स्थान पर, एक जगह पर, एक विषय पर, एक सिद्धांत पर जो व्यवस्थित नहीं रहता। एक व्यक्ति के विषय में, एक स्थान के विषय में, एक सिद्धांत के विषय में, एक लक्ष्य के विषय में किसी के भी साथ लगा सकते। जो एक पक्ष में न रहने वाले को व्यभिचार कहते हैं। और जब वो व्यभिचार का प्रयोग करने वाला होता है उसको व्यभिचारी कहते हैं। तो कहीं आइए, सह व्यभिचारेण वर्तते इति सव्यभिचार, जो व्यभिचार के साथ विराजमान होता है उसको सव्यभिचार कहते हैं। निदर्शनम, इसका निदर्शन कहते हैं उदाहरण। सव्यभिचार का उदाहरण दिया है, कल आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपने विचार किया होगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या कह रही है? नित्यः शब्दः, शब्द नित्य है। एक आदमी कहता है, एक आदमी क्यों ले, हम मान लीजिएगा हमारे सामने शेखर जी हैं, वो कहते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं शब्द नित्य है, और उसमें वो हेतु देते हैं स्पर्श वाला ना होने से। अस्पर्शत्वात् का मतलब है स्पर्श वाला ना होने से। शब्द में कोई स्पर्श नहीं होता है।
आप जो वस्तुओं को देखते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें स्पर्श नहीं होता है, किसी में स्पर्श होता है। पानी को देख लो, स्पर्श होता है। मिट्टी को देख लो, घड़े को देख लो, आप अपने आप को देख लो, किसी भी वस्तु को स्पर्श करो, छू लो, आपको उसका स्पर्श की अनुभूति होती है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिसमें स्पर्श होता है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें स्पर्श नहीं होता है। तो वो कहता है शब्द नित्य है। क्यों? स्पर्श वाला ना होने से। तो प्रतिज्ञा हेतु हो गए। अब वो उदाहरण देता है कुंभः। कुंभः जो है, कुंभ कहते हैं घड़े को, वो कहता घड़े के समान। ये वैधर्म्य से उदाहरण दे रहा है। घड़ा जो है स्पर्श वाला है, ये वैधर्म का उदाहरण है। स्पर्शवान कुंभ, घड़ा स्पर्श वाला होता है, और जो स्पर्श वाला होता है वो कैसा होता है? अनित्य होता है। इसलिए कहा अनित्यः दृष्टा, वो अनित्य देखा जाता है। जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है। ये उसका उदाहरण है। तो प्रतिज्ञा शब्द नित्य है, हेतु अस्पर्श वाला होने से, उदाहरण वैधर्म्य से घड़े के समान। अब वो उपनय करता है। चौथा अवयव है उपनय। कहते हैं न च तथा स्पर्शवान शब्द, न च तथा स्पर्शवान शब्द। उपनय है घड़े के समान शब्द नहीं है। न च तथा, तथा का मतलब है उसके समान। किसके समान? घड़े के समान। घड़े के समान शब्द नहीं है, क्योंकि घड़ा स्पर्श वाला है, शब्द बिना स्पर्श वाला है। तो न च तथा स्पर्शवान, घड़े के समान स्पर्श वाला नहीं है शब्द। यह है उसका उपनय। जैसा घड़ा है वैसा शब्द नहीं है, यही उपनय है। अब वो निगमन करता है, मोहर लगाता है अपनी ओर से, तस्माद अस्पर्शत्वात् नित्य शब्द। इसलिए हम कहते हैं, निगमन कर रहा है वो, तस्मात् इसलिए हम कहते हैं अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। इति, वो अपने पक्ष को पूरा कर लिया उसने। अब प्रतिवादी कहता है ये जो दृष्टांत आपने दिया है, अर्थात जो उदाहरण दिया है, हमें ये देखना होता है, जो उदाहरण दिया जाता है उस उदाहरण में दो धर्मों को देखना होता है, और उन दो धर्मों को साध्य में जोड़ना होता है। जो आपने पीछे पढ़ा है ना, उदाहरण किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, उनकी परिभाषाओं को दिमाग में रख लो। कहते हैं दृष्टांते, ये जो दृष्टांत आपने दिया है, स्पर्शत्वम अनित्यत्वम च धर्मो, ये जो स्पर्शत्व, स्पर्श का होना और अनित्यत्व का होना, ये जो दो धर्म हैं, किसमें? घड़े में। घड़े में जो स्पर्शत्व है और घड़े में जो अनित्यत्व है, जो दो धर्म हैं, ये दो धर्म न साध्य साधनो, ये दोनों धर्म न साध्य साधन भूतो दृश्येते, ये साध्य साधन नहीं बन सकते हैं। हमें उदाहरण वो देना होता है, उस उदाहरण में जिन दो धर्मों को हम दिखाते हैं वो साध्य साधन होने चाहिए। आपको पकड़ में आ रहा है ये साध्य साधन क्या होता है? आपने तैयारी करके आया होगा ना। अच्छा विद्यार्थी उसको कहते हैं जो आगे का भी पढ़ता है और पीछे की भी तैयारी करता है। हाँ, याद रखना, आगे का भी पढ़ के आता है और पीछे का भी देखता है। पीछे की तैयारी करता है और आगे का देख लेता है, पढ़ लेता है। आगे को पढ़ करके आता है, पीछे की तैयारी करता है, तो उसको दोनों बातें सामने रहती है। ठीक है जी। तो ये जो दो धर्म दिखाए हैं ये साध्य साधनभूत नहीं है, अर्थात एक धर्म को साधन बनाना है और एक धर्म को साध्य बनाना है।
तो उसने जो दो धर्म दिए उदाहरण में, क्या धर्म दिए हैं? एक तो स्पर्शत्व और एक है अनित्यत्व। स्पर्शत्व तो हेतु के रूप में उसने दिया है और अनित्यत्व जो है वो साध्य के रूप में दिया है। ठीक है जी, मतलब वैधर्म्य से देखना है हमको यहाँ पर, वैधर्म्य से देखना है हमको यहाँ पर। तो कहते हैं स्पर्शत्व जो है ये अनित्य का कारण नहीं हो सकता, अर्थात स्पर्शत्व हेतु नहीं बन सकता, इस अनित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता। ये दोनों साध्य साधन नहीं है, अर्थात स्पर्शत्व जो है हेतु नहीं बन पाएगा। किसके लिए? अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए, ये प्रतिवादी कहता है। इसलिए ये साध्य साधन धर्म नहीं बन सकते। क्यों? देखिएगा आगे बोल रहा है वो, स्पर्शवांश्च अणु नित्यश्च इति। वो कहता है ये जो अणु है, एटम जो है, ये जो परमाणु है, ये नित्य है, याद रखना। न्याय वैशेषिक में जो परमाणु है वो सब नित्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूतों के जो परमाणु है वो सब नित्य है। तो कहा स्पर्शवांश्च अणु, अणु तो स्पर्श वाला होता है और स्पर्श वाला होता हुआ भी वो नित्य है। तो आपने जो हेतु दिया अपने पक्ष में, अस्पर्श वाला होने से, शब्द जो है अस्पर्श वाला होने से नित्य कहा, यहाँ तो स्पर्श वाला भी नित्य है। तो आपका जो हेतु है वो एक पक्ष में नहीं रहा, दोनों पक्षों में जा रहा है। स्पर्श वाला होने से अणु जो है वो नित्य है और आपका शब्द जो है अस्पर्श वाला होने से नित्य बन रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है। आपने हेतु दिया है अस्पर्श वाला होने से, अर्थात जो जो अस्पर्श वाला होता है, व्याप्ति भी दिखाना है ना आपको, जो जो अस्पर्श वाला होता है वो नित्य होता है। पर ये तो बन नहीं रहा, आपकी व्याप्ति नहीं बन रही है। इसका मतलब है आपका जो हेतु है वो गलत दिया गया है। वो हेतु जो है साध्य को सिद्ध करने वाला नहीं है, अर्थात आपके हेतु में हेतुत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एकांत में एक पक्ष में नहीं रहेगा, दोनों पक्षों को सिद्ध कर रहा है। आपको तो आपने सिद्ध कर लिया है और यही जो है दूसरे को जाकर के भी सिद्ध कर रहा है। ठीक है जी। तो स्पर्शवांश्च अणु नित्य इति, स्पर्श वाला जो अणु है वो नित्य है। और आप सब अपने दिमाग में ये रखना है कि ये जो न्याय वैशेषिक का जो मूल तत्व है पंचमाभूत वो नित्य है और उसके परमाणु नित्य है और उसमें स्पर्श है। अब आपने तो देखा नहीं है, हमने तो नहीं देखा, हम कैसे माने? देख लो ना, देख लो, आपको दिखाई देगा। जो कार्य पदार्थ है उनको देख लो। जिन कार्य पदार्थों में आप स्पर्श देख रहे हो उनके कारण ही तो है वो। कारणों में स्पर्श ना हो तो कार्य में कहाँ से आएगा? तो एक सिद्धांत है न्याय वैशेषिक का, जो कार्य में गुण आते हैं, जो कार्य में गुण आते हैं वो कारणों में होते हैं। क्या बोला मैंने? जो कार्यों में गुण होते हैं वो कारणों में होते हैं। बिना कारणों में रहे कार्य में कहां से आएंगे? इसका मतलब ये होगा अभाव से भाव मानना होगा आपको। कारणों में तो नहीं है लेकिन आगे, ऐसा थोड़ा होगा। कारण में होगा तभी तो आएगा कार्य में। ये बात समझ में आ रही है ना आपको सबको? तो इसलिए ये बोला है स्पर्श वाला अणु है और वो नित्य है। अगर आप साध्यर्म से भी दो, ये तो वैधर्म से आपने उदाहरण दिया था, आपने वैधर्म से उदाहरण दिया था, मान करके चलते हैं कि आप साध्यर्म से उदाहरण दीजिएगा। तो आत्मादौ च दृष्टान्ते, यदि आत्मा को आप दृष्टांत बना करके दोगे तो भी हम विचार करते हैं ना आत्मा को लेकर के। साध्यर्म से उदाहरण है, साध्यर्म से उदाहरण क्या बनेगा? वो तो घड़ा तो वैधर्म से था, तो साध्यर्म से उदाहरण बनेगा आत्मा। यथा आत्मा तथा शब्द, जैसा आत्मा है वैसा शब्द है।
जैसे आत्मा में स्पर्श नहीं है क्या जी? आत्मा में स्पर्श है क्या? नहीं है। आत्मा में कोई स्पर्श गुण नहीं है। आत्मा को आप छू नहीं सकते, याद रखना। आत्मा को आप, मैं, कोई भी दुनिया में, भगवान चाहे तो भी नहीं छू सकता। जिसमें कोई गुण है वो गुण है ही नहीं है, उसको कैसे महसूस करेंगे आप? तो आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। तो कहा आत्मा को अगर दृष्टांत बनाओगे तो उदाहरण साध्यर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साध्यर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला जो होता है वो हेतु है। तो आप साध्यर्म से उदाहरण दे रहे हैं आप। इति, इस प्रकार के नियम से अस्पर्शत्वाद इति हेतु नित्यत्वम व्यभिचरति। तो आपका जो अस्पर्शत्वाद जो हेतु है, ये हेतु नित्य को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। क्यों? व्यभिचरति, ये व्यभिचार को प्राप्त होता है। ये एक पक्ष में नहीं रहेगा। साध्यर्म से उदाहरण दो तो भी ये व्यभिचार को प्राप्त होगा, अर्थात एक तरफ नहीं रहेगा, एकांत नहीं रहेगा। क्यों? अस्पर्शा बुद्धि अनित्या च इति। ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। ये जो बुद्धि है ये स्पर्श वाली नहीं है, याद रखना। बुद्धि में कोई स्पर्श नहीं होता, याद रखना। तो अस्पर्शा बुद्धि अनित्या च, बुद्धि बिना स्पर्श वाली है, याद रखना, और अनित्य है। पहले भी बोल चुके हैं कि बुद्धि अनित्य है, अर्थात ज्ञान अनित्य है। आप में से किसी ने प्रश्न किया कि ज्ञान से आप ज्ञान को ऐसे अनित्य कैसे सिद्ध करते हो? जीवात्मा का तो ज्ञान है, जब तक जीवात्मा रहेगा तब तक उसका ज्ञान है, वो तो नित्य है। तो यहां अनित्य ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक स्वयं का ज्ञान है, एक दूसरे का ज्ञान है। जब दूसरे के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं वो तो अनित्य है। देखो जी, अभी अणु का ज्ञान हमने किया है, वो अणु का है, ठीक है जी। घड़े का ज्ञान हमने किया, वो घड़े का है। जितने भी पदार्थों का ज्ञान हम करते हैं वो हमारा थोड़ा है, आत्मा का थोड़ा ज्ञान है। वो आत्मा संबंधी ज्ञान नहीं है ना, उन वस्तुओं का ज्ञान है, उसका ज्ञान है। वो दूसरों से जब ज्ञान आता है हमारे पास का मतलब है आत्मा में नहीं आता, मन में। हाँ, याद रखना, ज्ञान का अधिकरण है मन, पीछे आपने पढ़ा था। ये सारा ज्ञान हम लोग जो गेन कर रहे हैं, जो प्राप्त कर रहे हैं ना ज्ञान, ये आत्मा में नहीं जा रहा, याद रखना। ये सब बाहर ही रहता है, मन में ही रहता है, और ये अनित्य है, इसलिए तो आप भूल जाते हो। अगर नित्य होता तो सदा बना रहेगा। आपने जान लिया तो सदा आपके पास वो ज्ञान रहेगा। कितना अच्छा होता है ना जी। गुस्सा नहीं करना चाहिए, जान लिया, अब आप गुस्सा करेंगे ही नहीं। धैर्य रखना चाहिए, रहोगे धैर्य? हाँ, रहूंगा धैर्य, फिर आप भूलेंगे ही नहीं उसको। लेकिन हम इतने दूध के धुले हुए नहीं हैं। हाँ, याद रखना, हम सबको भुला देते हैं। इसलिए ज्ञान अनित्य है। तो अस्पर्शा बुद्धि अनित्या च, बुद्धि अस्पर्श वाली है और अनित्य है। तो आप साध्यर्म से भी अगर उदाहरण दो तो भी आपका जो हेतु है वो एकांत में नहीं रह सकता, एक पक्ष में नहीं रह सकता, वो दोनों ओर लुढ़क रहा है, इसलिए व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। एवं, इस प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं, द्विविधे अपि दृष्टांते, आप दो प्रकार से भी दृष्टांत दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप साध्यर्म से दो उदाहरण या वैधर्म से दो उदाहरण, दृष्टांत दोनों प्रकार से दे दो, तो भी व्यभिचारात, वो आपका जो हेतु है वो व्यभिचार को प्राप्त होने से, वो एक पक्ष में न होने से, साध्य साधन भावो न अस्ति इति, आपके उस हेतु में साधनपन नहीं है। और जब साधनपन नहीं है तो वो साध्य को सिद्ध करने वाला नहीं बन पाएगा। और आपका उदाहरण जो है, उस उदाहरण में साध्य साधन भाव नहीं रहेगा। लक्षण अभावात अहेतु इति, हेतु का जो लक्षण है, हेतु कैसा होना चाहिए? हेतु का लक्षण घटना चाहिए उसमें। तो आपके इस हेतु में हेतु का लक्षण ही नहीं घट रहा है। हेतु क्या है जी? उदाहरण साध्यर्म्यात्
साध्य साधनम हेतु, ये हेतु का लक्षण है। ये उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साध्यर्म से या उदाहरण के वैधर्म से अपने साध्य को सिद्ध करने वाला जो साधन होता है वो हेतु होता है। पर इस लक्षण में, हेतु के लक्षण में नहीं आ रहा है जो आपने हेतु दिया है। इसलिए लक्षण अभावात, हेतु का लक्षण आपके हेतु में ना होने से, अहेतु, वो जो आपने हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है वो अहेतु है, मतलब वो हेतु नहीं है, हेतु जैसा दिख रहा है, इसीलिए हेतु के समान दिखने के कारण से वो हेत्वाभास है। अब आगे बढ़ते हैं जी। नित्यत्वम अपि एको अंतः, अनित्यत्वम अपि एको अंतः। एकांत क्या होता है और अनेकांत क्या होता है इसको समझा रहे। नित्यत्वम अपि एकः अंतः, ये जो नित्यत्व है ये एकांत है, अर्थात एक पक्ष में रहेगा। ठीक है जी, जो नित्य है वो एक पक्ष में रहेगा और अनित्यत्व वो एक पक्ष में रहेगा। एकस्मिन् अन्ते विद्यते इति ऐकांतिका, जो एक ही पक्ष में रहने वाला है वो ऐकांतिक कहलाएगा, वो एक ही पक्ष में रहेगा, अर्थात जिसको आपने स्वीकार किया है और जिसको लेकर के आप हेतु दोगे वो आपके पक्ष में रहेगा। आपके पक्ष से हट करके प्रतिपक्ष में जाकर के उसकी बात को भी सिद्ध नहीं करेगा। आपने जो हेतु दिया है, आप जो उदाहरण दोगे वो हेतु उदाहरण आपके पक्ष को ही सिद्ध करने वाले होंगे, सामने वाले पक्ष को भी सिद्ध करे ऐसा नहीं होंगे, अर्थात एक पक्ष में रहेंगे। तो एकस्मिन् अन्ते विद्यते इति, जो एक ही पक्ष में रहने वाला होता है उसको ऐकांतिक कहते हैं। और विपर्ययात, और इसका उल्टा करो, एक पक्ष में ना रहे दोनों पक्षों में जाएं, उसको अनैकांतिक कहते हैं। अर्थात इस अनैकांतिक को खोला है उभयांत व्यापकत्वात्, उभयांत यानी दोनों ओर जाने वाला होने से, दोनों ओर व्याप्त होने के कारण से या दोनों को प्राप्त होने के कारण से वो अनैकांतिक है। ये है शब्दों का खेल। शब्द, जब शब्द को शब्द के रूप में समझेंगे ना बहुत सरल हो जाता है। शब्द को शब्द के रूप में समझना पड़ता है ना, ये शाब्दिक ज्ञान है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है। ये एकांत किसको कहते हैं, अनेकांत किसको कहते हैं, ये शब्दों की व्याख्या है। अब इन शब्दों की व्याख्या को अपने पक्ष के साथ जोड़ करके समझना है, वो है सिद्धांत, वो दर्शन है और ये व्याकरण है। वो दर्शन है, ये व्याकरण है। अभी तक जो हमने समझा है सिद्धांत को वो दर्शन है और ये व्याकरण है। और व्याकरण याद रखना दर्शन के लिए सहयोगी होता है। व्याकरण जो है दर्शन को समझने में बहुत सहयोग देता है। वैसे दर्शन को आप समझ सकते हैं बिना व्याकरण के, लेकिन दूसरे के आश्रित रहना होगा। दूसरे जो जानने वाला होगा उसके आश्रित होकर के आपको समझना होगा, जैसा उसने बताया वैसा आपको मानना होगा। अगर आप दूसरे के आश्रित नहीं रहना चाहते हैं तो आप भी व्याकरण में आ जाओ, व्याकरण पढ़ लो। ठीक है जी, तो ये हो गए जी आपका सव्यभिचार नामक हेत्वाभास। अब दो लोगों के हाथ खड़े हैं, तो सुरेश चंद्र जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, जो आत्मा में बता रहे थे आप, अभी स्पर्श गुण नहीं है जी, तो 24 गुण हैं आत्मा के, उनमें स्पर्श, स्वादन, गंध ग्रहण और ज्ञान ये भी उसमें आए हैं, तो स्पर्श भी वहां पर दिया है, इसका क्या तात्पर्य होगा? वहां क्या दिया है? बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण, निश्चय, स्मरण, इच्छा, द्वेष, प्रेम, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गंध ग्रहण और ज्ञान जी, ये 24 सामर्थ्य बताए हैं जी। तो उन 24 सामर्थ्यों में जो स्पर्श है वो स्पर्श करने का सामर्थ्य है, ना कि स्पर्श है उसके अंदर। जी जी जी। जैसे
गंध ग्रहण का मतलब है गंध ग्रहण करने का सामर्थ्य, ना कि उसमें गंध है। जी जी। रूप ग्रहण करने का सामर्थ्य है, ना कि उसमें रूप है। ऐसे सबके साथ हाँ। लगाना है जी। ठीक ठीक स्वामी जी। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि बताया कि आत्मा को कोई ज्ञान नहीं होता। पीछे भी हमने ये पढ़ लिया था कि सारा जो ज्ञान है, अच्छा या बुरा, शुभ अशुभ, जो भी ज्ञान है वो मन में रहता है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा अनुभूति हुई, आत्मा को अनुभूति हुई? ये शब्द गलत हम प्रयोग करते हैं। नहीं, आप वहीं पर अटके हुए हैं, जो बार बार इन्हीं को लेकर के आप पूछते रहते हैं। देखिएगा, आप समझने का प्रयास, अनुभूति एक अलग चीज है और ज्ञान एक अलग चीज है। अनुभूति का मतलब है महसूस करना, आप जैसे हो वैसा मैं महसूस कर रहा हूं, ये अलग चीज है। और जो ज्ञान है वो अलग चीज। जैसे रूप को महसूस करना, रूप अलग है और रूप का महसूस करना अलग है। यानी रूप की अनुभूति अलग है और रूप अलग है। ये समझ में आया आपको? टाइम लगेगा और चिंतन करना पड़ेगा। इसमें क्या चिंतन करना पड़ेगा? रूप और रूप की अनुभूति, घर और घर की अनुभूति। अभी तक तो व्यवहार में हमारे यही बात सेट हुआ है कि एक ही बात है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। नहीं। अनुभूति करने का जो सामर्थ्य है वो जीवात्मा में है। रूप को अनुभूति करने का उसका अनुभव करता है, उसका एहसास करता है। तो एहसास करना अलग चीज है और जो एहसास हो रहा है जिसका, वो अलग है। वो दोनों ऐसे ही ज्ञान का एहसास हो रहा है, जैसे रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का एहसास होता है, ऐसे ज्ञान का भी एहसास होता है। प्रत्येक गुण का अनुभव होता है और सारे गुणों के अनुभव अलग अलग है और वो अनुभूति करने वाला जीवात्मा है। अनुभूति करने वाला जीवात्मा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, धन्यवाद जी जी। अब आगे बढ़ें जी हम लोग। तो ये 5 हेत्वाभासों में एक हेत्वाभास आपका सविचार पूरा हो गया है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए व्यभिचार नामक हेत्वाभास का मतलब क्या होता है और व्यभिचार किसको कहते हैं और व्यभिचारी किसको कहते हैं, ये सब आपके सामने आ गया है। विरुद्ध लक्षणम, विरुद्ध नामक हेत्वाभास क्या होता है ये बताया जा रहा है। सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरोधी विरुद्ध। बड़ा सरल है। सिद्धांतम, अभ्युपेत्य का मतलब है स्वीकार करके। किसी भी सिद्धांत को, किसी भी एक सिद्धांत को, सिद्धांतम अभ्युपेत्य, किसी एक सिद्धांत को अभ्युपेत्य स्वीकार करके, तद विरोधी, उसी सिद्धांत का विरुद्ध बोलना, यह विरुद्ध नामक हेत्वाभास है। तद विरोधी का मतलब है उसी सिद्धांत को, उसी सिद्धांत का विरुद्ध बोलना, यह विरुद्ध नामक हेत्वाभास है। ठीक है जी। किसी सिद्धांत को स्वीकार करके उस सिद्धांत के उल्टा बोलना आप नहीं कर सकते। आपने जो पक्ष रखा है, जो सिद्धांत रखा है, जिसकी स्थापना की है और जिसके लिए हेतु दिया है, अब उसी का विरुद्ध बोल नहीं सकते आप। इसलिए सोच समझ करके बोलना पड़ता है। अपना सिद्धांत को स्पष्ट करना पड़ता है। क्या है आपका सिद्धांत? पहला अपने आप में स्पष्ट कर लो अपने आप को कि मेरा ये सिद्धांत है। अब उस सिद्धांत को स्थापित करके उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो उसको विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। तो आइए, सूत्रार्थ तो आपके सामने स्पष्ट हो गया है। किसी एक सिद्धांत को स्वीकार करके उसके विरुद्ध बोलना विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाता है। भाष्य को देखिएगा। तम विरुणद्धि इति तद विरोधी। तम विरुणद्धि, तम का मतलब है तम सिद्धांतम, उस सिद्धांत को, विरुणद्धि खंडित करता है।
तम विरुणद्धि का मतलब है खंडित करता है, निषेध करता है, खंडन करता है। उसी सिद्धांत को खंडन करता है जिस सिद्धांत को आपने स्थापित किया है। और कौन कर रहा है? आपका वचन कर रहा है। इसलिए तद विरोधी, इसलिए उसको विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहते हैं। वो विरोधी नामक यानी उस सिद्धांत का विरुद्ध वचन है। ये वचन होता है ना, हेतु जो हम देते हैं वो वचन होता है। तो वो जो वचन आपका है वो उसके विरुद्ध वचन होने से वो विरोधी वचन कहलाएगा। जैसे अभ्युपेतम सिद्धांतम व्याहंति इति, वो विरोधी क्यों है जी? वो जो आपने जो वचन दिया है वो विरोधी वचन क्यों हुआ है? क्योंकि तम विरुणद्धि, आपके सिद्धांत को ही वो खंडित करता है। जो आपने बोला है, पहले कुछ बोला है, अब उसके उल्टा बोल रहे हो, आप अपनी बात का खंडन कर रहे हो। तो वो विरोधी क्यों है? अभ्युपेतम सिद्धांतम, जिस सिद्धांत को आपने स्वीकार किया है उसी सिद्धांत को व्याहंति, वो खंडित करता है। ये तो हो गए जी आपका सिद्धांत, यानी ये थ्योरी आपके सामने आ गए कि विरुद्ध नामक हेत्वाभास कैसा होता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण को समझ लीजिएगा, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यथा कह करके बता रहे हैं, सो अयम विकारः व्यक्ते अपैति नित्यत्व प्रतिषेधात्। बातचीत करते समय का मतलब है वाद करते समय, जल्प करते समय, वितंडा करते समय, जब अपने अपनी बात को रखते हैं लोग, तो उस बात को रखते हुए हमें ये ध्यान रखना होता है हमने क्या बात रखी है, क्या सिद्धांत रखा है, क्या हेतु दिया है, क्या उदाहरण दिया है, क्या उपनय किया है, क्या निगमन किया है। ये सब हमको ध्यान रखना पड़ता है। और जो हमने किया है, अब आगे जो बोलेंगे हम, आगे जब बोलेंगे तो वो जो आगे का जो बोलना है उस पहले के बोले हुए के विरुद्ध नहीं बोलना है। अगर बोलोगे तो विरुद्ध नामक हेत्वाभास हो जाएगा। उसी के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, सो अयम विकारः। ये जो विकार है, विकार का मतलब है कोई भी कार्य पदार्थ, कार्य वस्तु जो उत्पन्न हुआ है। विकार का मतलब है उत्पन्न हुआ पदार्थ, उत्पन्न हुई वस्तु, इसको विकार कहते हैं। जैसे आप घड़े को ले लीजिएगा, शरीर को ले लीजिएगा, मकान को ले लीजिएगा, आपके मोबाइल को ले लीजिए, कोई भी विकार का मतलब है बनी हुई वस्तु। तो सो अयम विकारा, ये जो विकार है ये व्यक्ते अपेति, उत्पन्न होने के बाद, व्यक्ते का मतलब है उत्पन्न होने के बाद अपेति, नष्ट हो जाता है। उत्पन्न होने के बाद नष्ट होता है। कोई भी विकार, कोई भी कार्य पदार्थ, कोई भी बनी हुई वस्तु उत्पन्न होने के बाद अपेति का मतलब है नष्ट होता है। क्यों नष्ट होता है जी? तो कहता है नित्यत्व प्रतिषेधात्, क्योंकि वो सदा न रहने के कारण से, वो नित्य ना होने के कारण से। शरीर उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ इसका मतलब है अब नष्ट होने का क्रम स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। शरीर उत्पन्न हुआ है जी, देखिए बनते 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 9 महीने हो गए। 9 महीने होते ही जैसे बाहर आता है ना, तो उसका विनाश भी प्रारंभ होता है। बाहर आते ही विनाश भी स्टार्ट हो जाता है। एक एक पल बढ़ता जाता है, तो दूसरी ओर से एक एक पल उसका घटता जाता है। तो कहते हैं व्यक्ते अपेति, उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट होता है। क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधात्, नित्य का प्रतिषेध होने से, अर्थात नित्य का खंडन होने से, अर्थात वो नित्य नहीं होता है। उत्पन्न हुआ पदार्थ, उत्पन्न हुई वस्तु नित्य सदा हमेशा बनी नहीं रहती है। इस कारण से न नित्यो विकारा उपपद्यते। सिद्धांत क्या है जी? न नित्यः विकारा, विकार नित्य नहीं हो सकता। विकारः न नित्यः,
विकार जो है वो नित्य नहीं हो सकता। क्यों? उपपद्यते, वो जो है यही सिद्ध होता है, अर्थात नित्यो विकारः न उपपद्यते। विकार नित्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। विकार न नित्य उपपद्यते, विकार नित्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? नष्ट होता है इसलिए। अब इसके बाद वो आगे बोलता है अपेतो अपि विकारो अस्ति, नष्ट होने के बाद भी विकार रहता है। ये गड़बड़ कर दिया उसने। वो क्या कह रहा है? अपेतः अपि, अपेतो अपि, नष्ट होकर के भी विकार अस्ति, विकार है। अब उसमें भी बताता है वो क्यों है, विनाश प्रतिषेधात, विनाश ना होने से। ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिद्धांत के विरुद्ध है। आपने जो सिद्धांत स्थापित किया उसके विरुद्ध बोल रहे। अब आपने सिद्धांत क्या स्थापित किया था? ये जो विकार है उत्पन्न होने के बाद नष्ट होता है, नित्य ना होने से। आपने ये सिद्धांत स्थापित किया था। अब इसी सिद्धांत का विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं आप? अपेतोपि विकारो अस्ति, नष्ट होकर के भी रहता है क्योंकि विनाश ना होने से। ये कहां से ला रहे हो ये सारी बातें? पकड़ में आ रहा है आप सबको क्या बोल रहा है व्यक्ति? अब आगे बढ़िए। सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधादिति हेतु व्यक्ते अपेतो अपि विकारो अस्तिति अनेन स्वसिद्धांतेन विरुध्यते। अब विरोध दिखा रहे। सो अयम, वह यह नित्यत्व प्रतिषेधादिति हेतु, जो आपने हेतु दिया था नित्य का प्रतिषेध होने से। ये जो हेतु दिया है, जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है वो नित्य नहीं होने से, ऐसा हेतु दिया था। ये हेतु जो है व्यक्ते अपेतो अपि विकारा, नष्ट होकर के भी ये विकार अस्ति, रहता है। इस बात के साथ स्वसिद्धांतेन, आपने जो अपना सिद्धांत स्थापित किया था पहले, उससे विरुद्धते, विरोध को प्राप्त होता है। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जी? बस शब्दों को पकड़ लीजिएगा, सरल है। सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधादिति, वो जो आपने प्रारंभ में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है वस्तु, क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधात, ऐसा जो हेतु दिया था। तो वो सो अयम नित्यत्व प्रतिषेधात, वह यह जो नित्यत्व प्रतिषेधात ऐसा जो हेतु दिया था, ये जो हेतु है, ये हेतु व्यक्ते अपेतो अपि विकारः, उत्पन्न होकर के नष्ट होकर के भी ये जो विकार है अस्ति, फिर भी रहता है, यानी नष्ट होकर के भी रहता है, ऐसा जो आपने कथन किया है बाद में, इस कथन से स्वसिद्धांत, जो आपने पहले सिद्धांत उपस्थित किया था, उस अपने सिद्धांत से विरुद्धते, ये विरोध को प्राप्त होता है। या तो पहले सिद्धांत को मानो या दूसरे सिद्धांत को मानो। यदि पहले सिद्धांत को मानोगे तो दूसरा सिद्धांत नहीं होगा, अगर दूसरा सिद्धांत को मानोगे तो पहले सिद्धांत नहीं होगा। अपनी ही बात का खंडन कैसे कर सकते आप? ठीक है जी, ये यहां तक आ गया है। पकड़ में आ गए यहां तक सबको? माता शकुंतला जी को क्या पूछना था? स्वामी जी प्रणाम जी। जब एक बार कह दिया कि नष्ट हो गया, फिर नष्ट हो के विकार कैसे वहाँ है? एक चीज नष्ट हो गई तो फिर विकार कैसे वहाँ है? तो विकारो अपि अस्ति। माता जी, आया नहीं इसका मतलब वो ऐसा नहीं आता है। वो कहता है नष्ट होकर के भी रहता है, ये बोल रहा है। नष्ट होकर के भी रहता है, वो कहाँ रहता है? हमारे सामने रहता है, कहाँ रहता है ये नहीं बोला। वो उसने बोला नष्ट होकर के भी रहता है। हाँ माता जी। सत्यता तो नहीं लगती किसमें? उसमें सत्यता तो नहीं लगती कि नष्ट होने पर तो कोई चीज, कोई विकार कैसे रह सकता है? तो इसलिए तो वो कह रहे हैं
वो बोल रहा है ना नष्ट होकर के भी रहता है, ऐसा बोला है। अच्छा, तो वो बोल रहा है ना, उसी के बात को लेकर के तो हम लोग उसकी विवेचना कर रहे हैं ना। तुमने कहा कि नष्ट होने के बाद भी रहता है ऐसा बोल रहे हो, तो फिर वो नित्य हो गए ना, नष्ट होकर के भी रहता है तो नित्य होगा। और आपने नित्य का खंडन कर दिया था पहले। यहां बात इतनी समझनी है कि यहां वास्तव में हो क्या रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वास्तव में जो आप लोग गड़बड़ करते हैं वो गड़बड़ यहां दिखाया जा रहा है। गड़बड़ आप क्या करते हैं, आप बात कर रहे हो न्याय वैशेषिक की और चले जाते हैं सांख्य योग में। ठीक है जी। ये बात करने वाले ने क्या गड़बड़ किया पता है? वो बात कर रहा है न्याय वैशेषिक की और बात करते करते सांख्य योग में चला गया। सांख्य योग में ये है ना, कोई वस्तु नष्ट होती नहीं है, वो रूपांतरित होता है। आप में से कितने लोगों ने योग पढ़ा है और धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम ये सब पढ़े होंगे ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कोई वस्तु समाप्त नहीं होती, वो तो केवल धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम ही होता है। वस्तु वैसी की वैसी रहती है, वो केवल धर्मों का अंतर होता है। धर्म परिणाम है, लक्षण परिणाम है, अवस्था परिणाम है। वस्तु तो वैसी की वैसी है, वस्तु में कोई कुछ नहीं हुआ है, धर्मों में अंतर हुआ, इसलिए वस्तु कोई नष्ट नहीं होती है। नष्ट हो गई ऐसा दिख रहा है, इसलिए आपको लग रहा है नष्ट हो गया, नष्ट होती नहीं है वस्तु कोई। ये तो योग, सांख्य योग का सिद्धांत है। अब उस सिद्धांत को न्याय वैशेषिक में कैसे ला सकते हो? और धन्यवाद। इसलिए यहां पर व्यक्ति जो है वो भूल कर रहा है, बात कर रहा है न्याय वैशेषिक की, तो न्याय वैशेषिक में ही रहना है, हमको दूसरी जगह नहीं जाना है। अपना घर छोड़ के दूसरे घर में प्रवेश नहीं कर सकते आप। जब आपको क्या बोलते हैं, नसीहत क्या बोलते हैं, जो आपको दिया जाता है, आपको अपने घर में रहना है, तो आपको अपने घर में रहना है ना। जब आपके घर में सब कुछ है आपके पास में, तो आपको उसी घर में रहना है, दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही न्याय वैशेषिक की बात हो रही, तो उसी में रहते हुए बात करनी है, उससे बाहर निकल नहीं सकते। तो यहाँ पर वो बाहर निकल के उधर चला गया था, इसलिए उसकी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो आप जब वस्तु नष्ट होती है तो समझ लेना आप न्याय वैशेषिक के अनुसार बात कर रहे हैं, यानी आप प्रतितंत्र सिद्धांत को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। हाँ, ये भी याद रखना है, प्रतितंत्र सिद्धांत अलग होता है, सर्वतंत्र सिद्धांत अलग होता है। जब सर्वतंत्र सिद्धांत में रह करके बात करेंगे तो फिर वो एक अलग चर्चा होगी, वहाँ सब शास्त्र हट जाएंगे, वो व्यापक सिद्धांत रहेगा। पर यहाँ सर्वतंत्र सिद्धांत को लेकर के हम नहीं बात कर रहे, हम प्रतितंत्र सिद्धांत को लेकर के बात कर रहे। जब हम कहते हैं वस्तु नहीं है जी क्योंकि नष्ट हो गया, नष्ट हो गए तो हो गया। शरीर नहीं है जी, नष्ट हो गया, शरीर समाप्त गया जी, बस अब नए शरीर को प्राप्त करो। को कहे जी नष्ट होकर के भी रहता है, कहाँ रहता है जी, मेरा जो पिता है वो नष्ट हो गए, मेरे पिताजी है ही नहीं है, नष्ट ही हो गए, मतलब उनका शरीर समाप्त हो गया। नहीं जी, वो समाप्त होकर के भी रहता है तो फिर मेरे को दिख नहीं रहा है जी। व्यवहार नहीं कर सकते हम लोग, व्यवहार ही नहीं कर सकते। इसलिए बात जो हो रही है, जिसको ध्यान में रख करके हो रही, उसी के अनुसार व्यवहार करना होता है। तो व्यवहार जो है वो प्रसंगवश होते हैं। अब रही बात आत्मा के विषय में आए, भाई आत्मा नष्ट नहीं होता है जी। हाँ, आत्मा जैसा वैसा रहता है, शरीर नष्ट होता है। अब आत्मा के बारे में कहेंगे तो आत्मा का विषय अलग हो जाएगा, शरीर के बारे में कहेंगे तो शरीर का विषय अलग हो जाएगा। शरीर को किसके साथ जोड़ना है, आत्मा को किसके साथ जोड़ना है, ये सब समझते हुए जाना है। जब आत्मा नष्ट नहीं होता, जब बोला जा रहा है, तो उसको सर्वतंत्र सिद्धांत में ले जा करके उसकी दृष्टि से देखना है।
सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है? आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा मरता नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। तो अब जब शरीर नष्ट होता है जो बोला जा रहा है, ये प्रतितंत्र सिद्धांत को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो उसको उसी रूप में देखना है, उसको उस रूप में देखना है। दिमाग को दौड़ाते जाओ और कौन सी बात कहाँ कही जा रही है, उसका क्या मतलब होता है, ये सब समझ करके हमको चलना होता है। बात इतनी सी है। तो आइए, सोयम नित्यत्व प्रतिषेधात इति, ये जो नित्यत्व का जो प्रतिषेध आपने हेतु दिया था, ये हेतु व्यक्ते अपेतो अपि, नष्ट होकर के, मतलब उत्पन्न होकर के नष्ट होकर के भी विकार रहता है, ऐसा आपने जो कहा है। इति अनेना स्वसिद्धांतेन, अपने इस सिद्धांत से जो कि उत्पन्न होकर के नष्ट होता है क्योंकि नित्य ना होने से, ऐसा जो आपका सिद्धांत है उस सिद्धांत से विरुद्धते, ये विरुद्ध है, यानी वो विरोध को प्राप्त होता है। कथम, कैसे? व्यक्ति का मतलब क्या होता है? आत्मलाभः। व्यक्ति का मतलब है आत्मलाभ, जो नहीं था अब आ गया, अर्थात उत्पन्न हो गया। व्यक्ति का मतलब है आत्मलाभ, अर्थात उत्पन्न होने को व्यक्ति कहते हैं। जो नहीं था अब अपने स्वरूप में आना। आत्मलाभ का मतलब है अपने स्वरूप में आना। जो अभी तक नहीं था अपने स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में आ गया। और अपाय का मतलब क्या होता है? प्रच्युति, विनाश। अपाय का मतलब प्रच्युति, विनाश। यद आत्मलाभात प्रच्युतः, जब आत्मलाभ से वो प्रच्युत हो गया अर्थात नष्ट हो गया, फिर विकारो अस्ति, फिर भी विकार है, ऐसा जो बोल रहे हो आप, ये कैसे हो सकता है? नित्यत्व प्रतिषेधो न उपपद्यते। नित्यत्व प्रतिषेधो न उपपद्यते, नित्यत्व का प्रतिषेध जो है फिर सिद्ध नहीं होगा। यदि व्यक्ते अपेतस्यापि विकारस्य अस्तित्वम, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यदि व्यक्ते अपेतस्य अपि, उत्पन्न होकर के जो नष्ट हो गया है, उस नष्ट हुए का भी, उस नष्ट हुए विकार भी अस्तित्वम, उसका अस्तित्व रहता है। व्यक्ते अपेतस्य अपि विकारस्य, ये विकार का विशेषण है। उत्पन्न होकर नष्ट हुए जो विकार है, उस विकार का अस्तित्वम, अस्तित्व रहता है। तत्कलु, वो बात नित्यत्वम इति, उसी को नित्य कहते हैं। मतलब उत्पन्न होकर के नष्ट, उत्पन्न हुआ नष्ट होकर के भी रहता है, तो ये तो नित्यत्व को कह रहा है, अर्थात अभी नष्ट हुआ ही नहीं है, इसको कह रहा है। तो नित्यत्व प्रतिषेधो नाम विकारस्य आत्मलाभात प्रच्युते उत्पत्ति। शब्दों को थोड़ा पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। वो कह रहे हैं यदि व्यक्ते अपेतस्यापि विकारस्य, जो व्यक्ति है अर्थात नष्ट होकर के भी विकार का अस्तित्व रहता है। व्यक्ते अपेतस्य अपि विकारस्य अस्तित्वम, अभिव्यक्त नष्ट हुए विकार का अस्तित्व रहता है। तत्कलु, उसका जो अस्तित्व है वो क्या है? नित्यत्वम, वो नित्यत्व यानी वो नित्य माना जाएगा। जब नष्ट होकर के भी रहता है, इसका मतलब अभी नष्ट हुआ नहीं है, तो क्या है? वो नित्य है, ऐसा माना जाएगा। तो नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, फिर नित्य का जो प्रतिषेध जो आपने किया है, तो नित्य का प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, नित्य का जो आपने खंडन किया है, तो अनित्य किसको कहते? फिर ये इसका मतलब है। नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, नित्य का जो प्रतिषेध है वो क्या है? विकारस्य आत्मलाभात प्रच्युते उत्पत्ति, विकार अपने स्वरूप में आकर के नष्ट हो गया है, इस स्वरूप को प्राप्त होता है, उसी को अनित्य कहते हैं। यही नित्यत्व का प्रतिषेध है। अर्थात नित्य का ना होना का मतलब क्या होता है? अनित्य होता है। नित्यत्व प्रतिषेधो नाम, नित्य का ना होना, तो इसका क्या मतलब होगा जी? अनित्य का होना। तो नित्य का ना होना किसे कहते हैं? तो उसको समझाया है विकारस्य आत्मलाभात,
जो विकार अपने स्वरूप में आने आकर के प्रच्युते नष्ट हो गया है। तो प्रच्युति की उत्पत्ति, नष्ट होने की सिद्धि हो रही वहां पर, अपने आत्मलाभ से नष्ट हो गया है, उस नष्ट होने की सिद्धि हो रही है। इसी को तो अनित्य कहा जाता है। यद आत्मलाभात प्रच्यवते, जो अपने स्वरूप में आकर के फिर नष्ट होता है, तद अनित्यम दृष्टम, उसको अनित्य देखा जाता है। यद अस्ति न तद आत्मलाभात प्रच्यवते, और जो है न तद आत्मलाभात प्रच्यवते, वो जो है वो अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता है। तद आत्मलाभात न प्रच्यवते, वो अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता है, अर्थात अस्तित्वम, उसका अस्तित्व रहता है। आत्मलाभात प्रच्युतिरिति च विरुद्धौ एतौ धर्मौ, क्योंकि आत्मलाभ से वो नष्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अस्तित्व है, अर्थात वो नित्य है। तो आत्मलाभात प्रच्युति न, आत्मलाभ से उसका प्रच्युति नहीं है, और एक प्रच्युति है और एक प्रच्युति नहीं है, अर्थात एक विनाश हो रहा है और एक विनाश नहीं हो रहा है। ये दोनों विरुद्धो एतो धर्मो, ये दो विरुद्ध धर्म है, न सह संभवता, एक साथ नहीं रह सकते। एक होकर के समाप्त हो गया, ठीक है जी, ये अलग धर्म है, और एक विद्यमान ही रह रहा है, समाप्ति नहीं होता है। तो एक में नित्यत्व धर्म है और एक में अनित्यत्व धर्म है, और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अस्तित्वम च आत्मलाभात प्रच्युति, एक है अस्तित्वम अर्थात उसका बना रहना, और दूसरा है आत्मलाभ से नष्ट होना, अपने स्वरूप से नष्ट होना, ये दूसरा धर्म हो गया। अस्तित्वम विराजमान होना एक धर्म है, और आत्मलाभ से प्रच्युति को प्राप्त होना अर्थात विनाश को प्राप्त होना, यह दूसरा धर्म है। तो एक अस्तित्व का होना और एक अस्तित्व का ना होना, ये दोनों विरुद्धो एतो धर्मो, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, न सह संभवता, एक साथ नहीं रह सकते। सो अयम, वह यह हेतु यम सिद्धांतम आश्रित्य प्रवर्तते, वह यह हेतु जिस सिद्धांत को आश्रय करके प्रवृत्त होता है, तमेव व्याहंति, उसी का खंडन कर रहा है। सो अयम हेतु, जो आपने हेतु दिया है, वह हेतु जिस सिद्धांत को आप आश्रय करके दे रहे हो, उसी का खंडन कर रहा है। इसलिए ऐसा हेतु मत देना, ऐसा हेतु मत देना जो जिस सिद्धांत को आप स्वीकार करके उसी का खंडन करे, ऐसा हेतु मत देना। तो आपने ऐसा ही दे दिया ना, अपेतो भी विकारो अस्ति, नष्ट होकर के भी विकार रहता है। ये जो आपने कथन किया है, ऐसा कथन जो है, ऐसा जो हेतु है, ये अपने ही सिद्धांत को खंडन करने वाला है, ऐसा हेतु नहीं दे सकते। हाँ जी, तो यहाँ पर कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो। मुख्य बात यहाँ पर वही है, जो सिद्धांत स्थापित करेंगे उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो उसको विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहेंगे। कोई ना कोई ऐसा वचन हम बोल देते हैं, अपने सिद्धांत का वो विरोधी बन जाता है, तब वो विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाएगा, जो इन्होंने प्रस्तुत किया है यहाँ पर। ठीक है जी, किसी को नहीं पकड़ में आए तो पूछ सकते, कोई पंक्ति, कोई शब्द। अगर सबको समझ में आ गया तो फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, व्याहंती थी, इसका क्या अर्थ हो गया? व्याहंती ये क्रियापद है, विरोध
उसी जो सिद्धांत को आपने स्वीकार किया उसी का खंडन करता है। व्याहंति का मतलब है खंडन करता है। विरुद्ध कहता है कहो, खंडन करता है कहो, निषेध करता है कहो, ये सब एक ही बात को कहने वाले। व्याहंति का मतलब है निषेध करता है, विरुद्ध कहता है, खंडन करता है, निषेध करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये व्याहंति का मतलब है। हाँ, रेणु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, प्रच्यवते यदा आत्मलाभात् प्रच्यवते, प्रच्यवते नष्ट होता है। च्युत होना जैसे कहते हैं ना, च्युत होना और प्रच्यवते एक ही बात है। प्रच्युते शब्द है। प्रच्युते का मतलब है नष्ट होता है, और प्रच्यवते का अर्थ भी नष्ट होता है। तो प्रच्युते उत्पत्ति या प्रच्यवते वहाँ संज्ञावाची है, यहाँ प्रच्यवते क्रियावाची है। तो प्रच्यवते का मतलब है नष्ट होता है। प्रच्यवते के स्थान में विनश्यति समझ सकते हैं आप। प्रच्यवते का अर्थ है विनश्यति, नष्ट हो जाता है, या नश्यति। प्रच्यवते कहो, विनश्यति कहो, नश्यति कहो, एक ही बात है। आज और किसी का कोई प्रश्न है तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। प्रसंग पूरा हो गया। 2 हेत्वाभास आपके पूरे हुए हैं, एक सव्यभिचार और एक विरुद्ध नामक हेत्वाभास। 5 में से 2 पूरे हुए हैं। ओम शांति शांति शांति।